बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं 18650 सेल को कि वो ओरिजिनल हैं या नहीं। इसमें दो चीज़ें मैटर करते हैं कि नंबर वन तो इसकी प्राइस और सेकंड इनकी हेल्थ। तो इन दो चीज़ों से हमें पता चलेगा कि सेल जो है वो ओरिजिनल हैं या नहीं। लेकिन इनमें एक प्राइस ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़्यादा होने से हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सेल जो हैं वो ओरिजिनल है, क्योंकि आजकल मार्केट में सेल की बड़ी डिमांड है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज बनाने के लिए काम आती हैं, जिस तरह के बच्चे के टॉयज़ हो गए, इलेक्ट्रिक बाइक, और इसके अलावा अब तो वो जो लिथियम की बैटरीज तैयार करके यूपीएस वगैरह बैकअप के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए कौन से सेल ओरिजिनल हैं कौन से फेक हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सेल की। ये मार्केट में बहुत आम सेल है और ये जो सेल दिखने में है इसके ये सेल जो है वो ये ओरिजिनल नहीं है। इनकी लाइफ भी बहुत कम है और आम सेल या ओरिजिनल सेल के मुकाबले में इनकी लाइफ भी बहुत कम है। प्राइस तो खैर जाहिर है उनसे कम ही होगी। और सेकंड ये कि जितनी कैपेसिटी आपको बताई जाती है उतनी होगी नहीं इन सेलों में। मैं ब्लू कलर के दिखा रहा हूँ। अभी ये जो मेरे पास ब्लू कलर का सेल है ये मुझे 1800 mAh कह के दिया गया है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1500 mAh है या 1500 mAh कुछ है। तो 1800 mAh इसकी वैल्यू नहीं है। सेकंड, आपको कुछ सेल मार्केट से मिलेंगे जो कि प्रिंटेड होंगे। मसलन ये मेरे पास एक प्रिंटेड सेल है, इसके ऊपर बाकायदा बार कोड भी है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये सेल जो है वो ओरिजिनल है। तो ये सेल भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी चाइना के सेल आते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटीज़ में कुछ थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। इसकी क्वालिटी इस ब्लू की निस्बत थोड़ी सी बेटर हो सकती है, लेकिन इसका ये ओरिजिनल सेल नहीं है। लाइफ की अगर बात करें तो इसकी कम होगी। मसलन अभी इसमें जो मैंने कैपेसिटी चेक की है वो है 2123 mAh। समझ लें कि इसकी 2200 या 2400 mAh कैपेसिटी है, तो उसमें से 2100-2200 mAh इसमें अभी कैपेसिटी बाकी है। लेकिन इसकी हेल्थ की अगर बात करें तो इसकी हेल्थ जो है वो बहुत कम है, मतलब लाइफ कम है किसी भी ओरिजिनल सेल की निस्बत। थर्ड बात ये है कि अगर आपको कोई भी सेल प्रिंटेड मिलता है मार्केट से नया और वहाँ पे जो कैपेसिटी है वो तकरीबन आपको 3200 mAh दिखाते हैं, 2800 mAh दिखाते हैं, 5000 mAh दिखाते हैं, तो ये मान लें कि वो कैपेसिटी उतनी होगी नहीं। मसलन अभी मैं जो ओरिजिनल सेल परचेज कर रहा हूँ वो 350 रुपये का एक सेल है, जिसकी वो भी यूज्ड में है, नया नहीं है, वो पहले से यूज़ में है लेकिन लोकल यूज़ नहीं है। वो बाहर से मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होती हैं बैटरीज उनमें चल के आए होते हैं, वो ये सेल है। ठीक है, इसमें मैंने पहले भी वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ। ये जो सेल है ये अभी इस वक्त इसकी जो कीमत है वो 350 रुपया है और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है कैपेसिटी है वो तकरीबन 2800 mAh है। लेकिन इसको अगर मैं टेस्ट करूं तो इसकी अभी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 2400-2500 mAh इसमें बाकी है और इसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात जो है वो इसकी हेल्थ है। इसकी हेल्थ इतनी है कि ये तकरीबन अभी मैं इसे किसी बैटरी में लगा के दूँ तो मेरे ख्याल से ये 2-2.5 साल ईजीली चल जाएगा। तकरीबन ये 1000 टाइम चार्ज और डिस्चार्ज होगा, ये मेरा मानना है। अब इसमें क्या रिजल्ट निकलता है उसके बारे में मुझे अभी कुछ मालूम नहीं है। तो मार्केट में आपको कुछ प्रिंटेड सेल मिलेंगे जिनके ऊपर प्रिंट हुआ होगा कि ये 3200 mAh हैं और वहाँ पे वाज़े लिखा होगा। इसमें तो कोडिंग है, ये जब आप इसमें लगाएंगे जाके गूगल पे रिसर्च करेंगे, मसलन इसकी कोडिंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसे जब आप गूगल से रिसर्च करेंगे तो आपको इसमें कंपनी के मुतालिक बताया जाता है कि फलां कंपनी का सेल है, इसकी इतनी mAh इतनी कैपेसिटी है, ये आपको इतने में मिलेगा। तो जबकि ये जो सेल है ना इसमें डायरेक्टली उन्होंने यही लिखा होगा कि 2600 mAh है या 2800 mAh है, 3600 mAh है, तो वो उतनी कैपेसिटी होती नहीं है उनकी जो नए सेल आते हैं। ये यूज्ड में सेल है तो इसके ऊपर आप देखें पंचिंग हुई हुई है जो कि मैंने उतारी है, लेकिन कुछ जो नए सेल होते हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पंचिंग नहीं होती। एक तो बात यह है कि जब भी आपने सेल किसी भी क्वांटिटी में परचेज करने हैं तो आपने उसमें से 1 या 2 सेल एज ए सैंपल लेने हैं। उन सैंपल लेने के बाद आपने उसके 2 टेस्ट करने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आया ये सेल आपके काम के हैं या नहीं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो ये है मेरे पास IR टेस्टर। इसमें बहुत से अभी आप जो व्यूवर हैं वो ये कहेंगे कि उनके पास ये IR टेस्टर नहीं है, तो आप उनकी कैसे जो है वो देख सकते हैं, मतलब कैपेसिटी ओरिजिनल है या नहीं। सिर्फ आप ये देख लें कि वो सेल ओरिजिनल होना चाहिए। मसलन ये सेल है, ये लॉट का सेल है और ये ओरिजिनल है, इसे मैं कभी भी टेस्ट करके नहीं लगाता। मतलब ये जो सेल जितनी मरतबे मेरे पास आए हैं इनकी कभी भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 20 मिली ओम से ज़्यादा की नहीं हुई। ये अमूमन 10 मिली ओम 15 मिली ओम के आसपास मिलते हैं, जबकि ये जो चाइना के सेल हैं ये 50 मिली ओम से आगे पीछे होंगे। तो जिनके पास ये मशीनें नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वो हमेशा लॉट के सेल खरीदें और ओरिजिनल सेल खरीदें। तो मैं अभी इससे टेस्ट करता हूँ। सेल भी और देना, हाँ ठीक है, ये देखें
इसकी 96 मिली ओहम जो है वो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास अभी 97 96, लेकिन हिल जाता है, ठीक से दिखा नहीं रहा। मैं सेल चेंज कर लेता हूँ एक मरतबा और फिर इसे चेक करते हैं। 74 मिली ओहम, अब 74 मिली ओहम पे ऑलमोस्ट जो सेल है ना वो आपका डेड होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि ये मेरे पास ओरिजिनल सेल है और इसकी जो IR है वो देखें आप, कोई फायर तो नहीं लूज है इसकी मशीन की, क्या ये आज ये ठीक से दिखा नहीं रहा, सॉरी, ये सेल की ओर दिखाता हूँ। चलें ये एक और पड़ा हुआ मैं इसे देख लेता हूँ। 10 मिली ओहम है इसकी IR, ठीक है। तो ये बहुत, इसका मतलब ये है कि जितनी इसकी IR कम होगी सेल की लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो आपको मार्केट से सेल मिलेंगे ना नए, उनकी जो हेल्थ है वो तकरीबन 39 प्लस होगी, 40 से स्टार्ट होगी और इसके यहाँ पर 50 के आसपास भी आपको मिल सकती है, तो उनकी लाइफ उतनी ज़्यादा कम होगी। लेकिन अगर आपने एक ओरिजिनल काम करना है, एक अच्छा काम करना है, अपने लिए काम करना है, तो कभी भी मार्केट से ये सेल ना खरीदें। ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आएंगे या कुछ इस तरह के सेल नज़र आएंगे तो आप ये परचेज ना करें। अगर तो आपने प्रोफेशनली काम करना है तो दो मशीनें आप जरूर खरीद लें। एक तो ये IR टेस्टर है, IR टेस्टर कोशिश करें इसी तरह का खरीदें, क्योंकि इसके अलावा मैंने एक दो टेस्टर जो है ना वो यूज़ करके देखे थे, तो वो इतना परफॉर्म नहीं करते। जिस तरह अभी मैं सेल हला हला के लगा रहा हूँ, मतलब इसे मूव करके, तो तभी वो IR दिखाते थे। लेकिन ये ठीक है, अभी इसमें कुछ थोड़ा बहुत मे भी सेल में प्रॉब्लम है या क्या है। तो इसके अलावा एक आप लिटो काला ले लें, उसकी भी स्क्रीन पे आपको तस्वीर नजर आ रही है। ये दो मशीनें आप जरूर खरीद लें, ये आपको बहुत फायदा देंगे अगर आप इसे प्रोफेशनली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने चंद सेल खरीदने तो आपको क्या जरूरत है इतनी ज़्यादा महंगी इक्विपमेंट बाय करने की। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि मार्केट से ये जो ब्लू कलर के या इस कलर के सेल खरीदने की बजाय आप ओरिजिनल लॉट के सेल खरीद लें, वो आपको बड़ा अच्छा बैकअप देंगे। ये जो सेल है, अगर आपके पास किसी किस्म का इक्विपमेंट नहीं है, अभी एक ये जो नया सेल है इसकी कीमत मुझे 200 रुपये मिली है, ये 350 रुपये का मिला है, तो ये सेल डेफिनेटली बहुत अच्छा है और मैंने इस पर रिसर्च भी करी है। आपको इनकी पैकिंग बता देगी। अब इसकी पैकिंग देखें, इसकी देखें और इसकी देखें, इसके अंदर जो है ये जो सब कुछ प्रिंट है ये सेल के ऊपर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे ख्याल से एक सेल ज़ाया करना पड़ेगा, खैर ज़ाया तो नहीं होता। ये सेल के अंदर प्रिंट है, देखें आपको नजर आ रहा है तो चलें। ये जो सेल के अंदर प्रिंट है और इसके ऊपर ये पेपर लगा हुआ है, जबकि इसमें ये जो कुछ भी प्रिंट है वो इसके ऊपर ही है। तो इसलिए अगर आपके पास वो इक्विपमेंट हैं तो आप इन्हें एक दो सैंपल लेके उन्हें टेस्ट कर लें, MH टेस्ट करें और IR इनकी हेल्थ टेस्ट करें। अगर तो इनकी हेल्थ जो है वो तकरीबन आपको 20, 25, 30 मिली ओहम के आसपास मिलती है तो वेल एंड गुड है। इससे ज़्यादा की जो हेल्थ है वो गुजारे लायक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। अगर आपके पास मशीन्स नहीं है तो आप सिर्फ इम्पोर्टेड सेल खरीदें, ये आपको महंगा मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। और जो भी सेल खरीदेंगे ना, एक तो सेल के ऊपर प्रिंट होगा आपका जो बार कोड है या जो नंबर है, फिर वो आपको यूट्यूब गूगल पर रिसर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कि हाँ ये सेल ओरिजिनल है और ब्रांडेड है। तो मैंने अभी तक जितना भी इम्पोर्टेड सेल का काम किया ना, मेरा ख्याल से मैंने 6-7 माह में 3-4 हज़ार सेल का काम किया, तो उनमें से सिर्फ चंद सेल हैं जो ख़राब निकले हैं, जिनकी एवरेज आप लगा लेंगे 20 सेल ख़राब निकले होंगे या 30 सेल, 20 से कम ही निकले हैं, 20, 15 या 10 सेल ख़राब निकले हैं। इसके अलावा जितने भी सेल हैं वो सारे होके निकले हैं, मतलब इनके ख़राब होने की रेशो बहुत कम है। इसलिए हमेशा इम्पोर्टेड सेल खरीदें अगर आपको ये चाहिए। ये नए सेल हैं ये मत खरीदें, ये तो मार्केट से आपको फ़र्क तो ज़रूर मिलेगा। देखें अभी इसमें दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये 350 रुपये का अगर मैंने एक सेल परचेज़ किया है और ये 200 का सेल परचेज़ किया है। अब इसकी कैपेसिटी देखें कितनी है, इसकी कैपेसिटी 1500-1600 mAh, मान लीजिए उसने 1800 mAh बोली है तो 1800 mAh ही होगी। अब इसकी 2500 mAh है, कितने mAh का फ़र्क निकला? तकरीबन 700 mAh का फ़र्क निकला, जबकि इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी 2800 mAh है और मे बी ये 2500 mAh से ज़्यादा भी हूँ। 700 mAh का फ़र्क निकला या इनकी कैपेसिटी में, और सेकंड इनकी हेल्थ में भी फ़र्क निकला। इसकी 74 मिली ओहम है जबकि इसकी 10 मिली ओहम है इसकी हेल्थ। अगर ये तकरीबन 100 मरतबा चार्ज और डिस्चार्ज होगा तो ये 1000 टाइम चार्ज और डिस्चार्ज होगा, इसलिए इसकी लाइफ ही बहुत ज़्यादा है। अगर आपने तकरीबन इस पर 150 रुपया ज़्यादा खर्च किया है तो वो ज़्यादा नहीं है भाई, उसके बदले में आपको कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल गई है, लाइफ भी ज़्यादा मिल गई है।
बेहतर ये है कि जितनी देर में आपने ये एक सेल खरीदना है उतनी देर में आपने ये 5 से 6 मरतबा इन सेलों को बदल लेना है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो आपने देखना है अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो हमेशा उनका सैंपल लें, सैंपल लेने के बाद उसका IR टेस्ट करें और उसके बाद उसकी कैपेसिटी टेस्ट करें। 2 से 3 सेल लाजमी लें, इससे कम 1-2 सेल मत लें, 3 सेल लें कम अज़ कम। और अगर आपने प्रोफेशनली काम नहीं करना और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा सेल मिल जाए तो आप हमेशा इम्पोर्टेड सेल खरीदें। इम्पोर्टेड सेल की निशानी क्या है कि एक तो इसके अंदर जो है वो स्टिकर के नीचे सेल जो है वो प्रिंटेड होगा, बारकोड वगैरह उसकी जो भी कैपेसिटी है, जो वो जब आप गूगल पे रिसर्च करेंगे ना तो आपको डायरेक्टली उस कंपनी के मुतालिक बता देगा। और सेकंड ये है कि जो फेक सेल होते हैं ना वो यहाँ तो आमतौर पर ब्लू कलर में आते हैं, उनमें किसी किस्म की प्रिंटिंग नहीं होती, अगर प्रिंटिंग होगी तो प्रिंटिंग के ऊपर ही कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो वो सेल की जो हेल्थ है वो बहुत कम होती है। कैपेसिटी में भी उनकी जितनी उन्होंने बोली है उतनी ही हो, लेकिन उसकी हेल्थ जो है वो बहुत कम होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसके बारे में हेल्प मिली होगी कि आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल की हेल्थ को।